हेलो फ्रेंड्स, वॉइस ऑफ गार्डन का और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जाना गुलाब का रिपोर्टिंग कैसे करना है। प्लांट में अच्छा ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट काम करना है वो है गुलाब का प्रूनिंग या कटाई छटाई। ये भी रिपोर्टिंग की तरह बहुत ही वाइटल होता है गुलाब में अच्छा फ्लावरिंग के लिए और फ्लावर का क्वालिटी बढ़ाने के लिए। क्योंकि गुलाब का एक खासियत है, जो भी अच्छा फ्लावर्स होंगे वो न्यू ब्रांचेस में डेवलप होंगे और प्रूनिंग और कटाई छटाई से आपका न्यू ब्रांचेस सब डेवलप होते हैं, जिससे कि आपका प्लांट घना बनता है। साथ में आपका प्लांट का शेप भी बना रहता है और सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है आपका मल्टीपल बेसल शूट्स डेवलप होते हैं, जिससे कि आपका प्लांट काफ़ी घना होता है और उसमें भरपूर फ्लावर्स होते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको प्रूनिंग से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन सारा प्रोवाइड करूँगा। साथ में मैं आपको 3 प्लांट का प्रूनिंग करके दिखाऊंगा, जो कि 3 अलग अलग केसेस हैं और ईच केस को मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको हैंडल करना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रूनिंग करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ के ऊपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब आप प्रूनिंग करेंगे, आपका एरिया का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। इससे जो नया शूट्स डेवलप होंगे वो न्यू ब्रांच में कन्वर्ट होने में बहुत इजी होगा, अदरवाइज वो शूट्स जल जाएंगे और अच्छा ब्रांच डेवलप नहीं होगा। उसके साथ साथ जो दूसरे चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है वो है प्लांट का रिपोर्टिंग टाइम। जब प्लांट को आप रिपोर्टिंग करेंगे उसका 20 डेज के बाद ही आप उसको प्रून कीजिए, क्योंकि इसी 20 डेज में आपका प्लांट का जो रूट सेट हो जाता है और जब आप उसको प्रून करेंगे तो उसका नोड से न्यू शूट्स डेवलप होने में बहुत इजी होगा, क्योंकि वो रूट्स न्यूट्रिशन खींचने में बहुत कैपेबल रहेंगे। और प्रूनिंग से पहले जो तीसरा चीज़ के ऊपर ध्यान देना है वो है आपका प्लांट का मॉइस्चर लेवल, क्योंकि आप प्रूनिंग करके प्लांट का ब्रांच नंबर्स को कम कर रहे हैं तो प्लांट का वाटर इनटेक कैपेसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो प्लांट का मॉइस्चर लेवल को काफ़ी कम रखिए। उसके बाद हम उसको प्रूनिंग करने के बाद कंट्रोल्ड अमाउंट में उसमें मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे। तो प्रूनिंग से पहले ये 3 चीज़ के ऊपर पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद हम प्रूनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुलाब का प्रूनिंग करने के लिए हमें कुछ टूल्स का रिक्वायरमेंट होता है। ये देखिए, ये है सीयर प्रूनर, जो कि कच्चे टहनिया को काटने में यूज होता है, और ये है एनविल प्रूनर, जिससे आपका जो उड़ी और जो मोटा स्टेम है, जो हार्ड स्टेम है, उसको हम कटिंग करेंगे। लेकिन जो भी टूल्स लेंगे उस टूल्स को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें चाहिए एक अच्छा सैनिटाइज़र। मैं यहाँ पे सेवलॉन ले रहा हूँ, आप चाहे तो स्पिरिट ले सकते हैं, डेटल भी ले सकते हैं, लेकिन जो लीजिए एक अच्छा ब्रांड का लीजिए। और गुलाब के लिए जब टूल्स यूज करेंगे उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलाब एक फंगस प्रोन प्लांट है। थोड़ा सा भी अगर आप केयर नहीं लेंगे तो उसमें फंगस लगने का बहुत चांसेस हैं। तो इसलिए जो भी टूल्स लेंगे उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज कर दीजिए, और सैनिटाइज करने के बाद उसको अच्छी तरह से वाइप आउट कर दीजिए, सो दैट जो एक्स्ट्रा सैनिटाइजर है, केमिकल है, उसे निकल जाए और आपका प्लांट का जो कटिंग होगा, कटिंग काफ़ी सेफ रहेगा और बढ़िया रहेगा। उसके साथ साथ और एक चीज़ का रिक्वायरमेंट है, वो है एक अच्छा फंगीसाइड, क्योंकि जब हम उसको कटिंग करेंगे, कटिंग के बाद वो कट सरफेस ओपन रह जाता है, जिससे आपका फंगस लगने का चांसेस रहता है। तो एक अच्छा फंगीसाइड यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे साफ यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ का जुगाड़ करने के बाद हम प्लांट का प्रूनिंग करेंगे। ये देखिए, केस 1 में ये एक प्लांट है जिसका ब्रांचेस जो है सब लगभग सेम मोटाई का है। ये जो प्लांट को मैंने लास्ट ईयर प्रून किया था, जिसका वीडियो आप पीप विंडो में देख सकते हैं, उस टाइम पर उसमें 3 ब्रांचेस थे और जितने भी बाकी ब्रांचेस थे सब पतला ब्रांचेस थे। और प्रूनिंग के बाद ये जितने भी ब्रांचेस सब डेवलप हुए हैं, सारे मोटे ब्रांच डेवलप हुए हैं। अभी रिपोर्टिंग के बाद आप देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत डाई बैक भी उसमें हुआ है। तो हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसको नीचे से प्रून करेंगे। तो प्रूनिंग करने के टाइम पे आप देखिए उसका मॉइस्चर लेवल काफ़ी कम है। सॉइल को मैंने लास्ट डे बिल्कुल पानी नहीं दिया था, जिसके वजह से ये काफ़ी सूखा है और ये प्रूनिंग के लिए परफेक्टली रेडी है। ये जो प्लांट है, इस प्लांट का सारा ब्रांच को हमें रखना है, क्योंकि सारा ब्रांच का जो मोटाई है परफेक्ट है उसमें हेल्दी ब्रांचेस डेवलप करने के लिए। साथ में ये जो पतला ब्रांचेस है, पतला ब्रांच को हम निकाल देंगे, क्योंकि इससे जो फ्लावरिंग होगा अच्छा नहीं होगा, और उसमें अगर नया ब्रांचेस डेवलप करेगा तो उसको ये संभाल नहीं पाएगा। ये भी एक पतला ब्रांच है, हमें उसको निकाल देना है।
तो उसके लिए जो थंब रूल है, पर्टिकुलर ये प्लांट के लिए ग्राउंड से 1 फीट छोड़ के, जो आपका ग्राफ्टेड पोर्शन है, ग्राफ्टेड पोर्शन से 1 फीट ऊपर छोड़ के ऊपर का जितना भी ब्रांचेस है सारे ब्रांच को निकाल दीजिए। और यहाँ पे प्रूनिंग करने के टाइम पे और एक चीज़ का ध्यान देना है, वो है जो भी प्रूनर आप लेंगे, प्रूनर परफेक्टली शार्प होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट एक कट में पूरा परफेक्टली कट हो जाना चाहिए। मैं यहाँ पे ग्राफ्टेड पोर्शन से 1 फीट छोड़ के प्रूनिंग करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊपर आप उसको प्रून करेंगे तो आपका ब्रांचेस तो ज़्यादा होंगे, लेकिन उसका जो एनर्जी वो बेसल सूट डेवलप करने में नहीं लग पाएगा, तो बेसल सूट डेवलपमेंट में काफ़ी डिले होगा। अगर ज़्यादा नीचे अगर आप उसको प्रून कर देंगे तो उस केस में आपका बेसल सूट्स तो आएगा, लेकिन प्लांट्स में नंबर ऑफ ब्रांचेस काफ़ी कम हो जाएंगे। साथ में अगर किसी भी तरह का डाईबैक अगर प्लांट में दिखाई देगा उसी टाइम पर, आपका ब्रांच का लेंथ सफिशिएंट नहीं रहेगा सो दैट आप उसको ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो इसीलिए मैं 1 फीट छोड़ के प्रूनिंग करने के लिए आपको बोल रहा हूँ। उसके साथ साथ और एक चीज़ का ध्यान देना है, कहाँ पर प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग करने के टाइम पे ब्रांच का जो नोड है या आई जिसको बोलते हैं, उसी जगह पर उसको प्रून करना है। उसी आई से ही न्यू ब्रांचेस डेवलप होता है, क्योंकि प्लांट का जो एनर्जी उसी आई पर वो ज़्यादा फोकस करता है। तो उस नोड का ऊपर 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर छोड़ के उसी रीजन में आप उसको प्रून कीजिए, इससे न्यू ब्रांच डेवलप होने में काफ़ी ईजी होगा। तो ये हमारा प्रूनिंग अभी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो जॉब है, उस प्रूनिंग के सरफेस के ऊपर एक अच्छा कोटिंग देना है, एक अच्छा फंगीसाइड का कोट देना है, क्योंकि ये अगर ओपन रहेगा तो उसमें फंगस लगने का चांसेस रहता है। इसलिए कोई भी एक अच्छा फंगीसाइड लीजिए और जितना भी कॉट सरफेस है सारे कॉट सरफेस के ऊपर उसका एक कोटिंग दे दीजिए। मैं यहाँ पे साफ फंगीसाइड ले रहा हूँ, आप चाहे तो आपके मार्केट में जो अवेलेबल है उसको लगा सकते हैं। अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप उसके ऊपर टर्मरिक या हल्दी का भी कोटिंग दे सकते हैं, वो भी अच्छा फंगीसाइड के रूप में माना जाता है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप गुलाब को अच्छा ग्रो करना चाहते हैं तो फंगीसाइड लगाना सबसे बेस्ट रहता है। तो ये हमारा फंगीसाइड लगाने का काम अभी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट जो जॉब है, इसके मिट्टी के जो मॉइस्चर लेवल को कम करना है। पानी तो हम लास्ट टाइम नहीं दिया था, फिर भी उसको अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए, सो दैट ये मिट्टी का जितना भी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर पहले हट जाए, और जितना रिक्वायर्ड मॉइस्चर है हम उसमें ऐड करेंगे। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा कौन सा सॉल्यूशन उसमें देना है। तो ये हो गया केस 1। अभी बात करते हैं केस 2 के बारे में। ये देखिए दूसरा एक प्लांट है जिसको हम अभी प्रून करेंगे। इसमें नीचे तरफ ब्रांचेस तो है, लेकिन सारे ब्रांच का जो मोटाई इक्विवेलेंट नहीं है, कोई पतला है कोई मोटा है। तो इनमें से जो मोटा ब्रांच है उसको छोड़ के जितना भी पतला ब्रांचेस है सबको हमें निकाल देना है। और कटिंग करने से पहले वही थंब रूल, जो भी टूल्स या इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लीजिए। एक प्लांट से जब दूसरे प्लांट में कटिंग करने के लिए आप इक्विपमेंट को शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसको सैनिटाइज कर लीजिए। इससे ये होता है कि आपका जो पहला प्लांट में अगर किसी भी तरह का डिजीज है तो दूसरा प्लांट में वो स्प्रेड नहीं करेगा। उसको सैनिटाइज करने के बाद जो भी पतला ब्रांच है, पतला ब्रांच को ऐसे कट करके निकाल देना है। यहाँ पे जो थंब रूल है, आपका जो ब्रांच का मोटाई, जो भी ब्रांच है पेंसिल की मोटाई से ज़्यादा है इन सबको रहने दीजिए, और जो पेंसिल की मोटाई से कम है इन सबको कटिंग करके निकाल दीजिए। यहाँ पे कोई कटिंग करने के टाइम पे सेम चीज़, उसका नोड या आई देख के आप कटिंग कीजिए, और ग्राफ्टेड पोर्शन से 1 फीट छोड़ के कटिंग कीजिए। और जो भी कटिंग करेंगे शार्प कट होना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर की तरफ जितना भी पतला ब्रांचेस है इन सबको भी निकाल दीजिए, कोई भी पतला ब्रांच प्लांट में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो कट हुआ है अभी भी उसमें इन्फेक्शन है, उसको अगर नहीं निकालेंगे तो वहीं से फिर से डाईबैक होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं चलिए आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा ब्लैक स्पॉट है, और तब तक उसको कटिंग करते रहिए जब तक उसमें ब्लैक स्पॉट दिखना बंद ना हो जाए। ज़रूरत पड़े तो ग्राफ्टेड पोर्शन तक भी आप उसको कट कर सकते हैं। उसके बाद काम है उसमें एक फंगीसाइड का कोट देना है। जो भी कट करेंगे फंगीसाइड का कोटिंग डेफिनेटली देना है। तो ये हो गया प्लांट 2 का प्रूनिंग। प्रूनिंग हो जाने के बाद उसी तरह उसको अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिए, सो दैट मिट्टी ड्राई हो जाए, और उसमें हम अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट में मॉइस्चर उसमें ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं केस 3 के बारे में। ये जो प्लांट है देखिए ये काफ़ी पुराना प्लांट है, 4 साल का प्लांट है, और इस प्लांट में रिपोर्टिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा डाईबैक हुआ है। अब देखिए बहुत सारा ब्रांचेस ऐसे, मोटा ब्रांच, पतला ब्रांच, सारे ब्रांच अभी डाईबैक हुआ है।
तो इस प्लांट को एक स्पेशल केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रूनिंग से पहले जो भी टूल्स है उस टूल्स को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लीजिए और वाइप आउट कर दीजिए। इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। उसके बाद ये जो डाई बैक हुआ है, जहाँ तक आपका फ्रेश स्टेम दिखाई दे रहा है तब तक सिलेक्ट कीजिए और उसी रीजन से उसको प्रून कर दीजिए। और प्रून करने के टाइम पे उसका सरफेस को देखिए ये जो सरफेस है अभी भी उसमें ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो उसको और नीचे हमें कट करना है। तब तक उसको कट करते रहिए जब तक उसका सरफेस बिल्कुल क्लीन दिखाई न दे। ये देखिए, ये दोनों सरफेस को अभी मैं कंपेयर करता हूँ। ये पूरा फ्रेश दिखाई दे रहा है, क्लीन है, लेकिन इसमें अभी तक ब्लैक स्पॉट है। मतलब यहाँ तक उसका जो डाईबैक प्रोपेगेशन हुआ है और यहीं पर डाईबैक अभी नीचे तक प्रोपेगेशन नहीं हुआ है, तो इसको हम वहीं पर अभी छोड़ देंगे। उसके बाद बाकी जो जितना टहनियाँ हैं इन सबको अभी प्रून करके निकालना है। इसमें हम 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा ऊपर हम उसको प्रून करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी पुराना ब्रांच है। इसमें ब्रांचिंग के साथ साथ हम उसमें उसका शेप भी देखेंगे। प्लांट का शेप भी अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी पुराना और सूखे हुए ब्रांच है सबको ऐसे कट करके निकाल देना है। ये देखिए, ये और एक ब्रांच है जो डाईबैक हुआ है। उसका सरफेस को अगर आप नोट करेंगे, देखेंगे उसमें भी ऐसे ब्लैक कलर की स्पॉट दिखाई दे रहा है। मतलब ये काफ़ी हद तक ये प्रोपेगेट किया हुआ है और इसको और नीचे हम उसको प्रून करना है। फिर भी देखिए, फिर भी उसमें ब्लैक स्पॉट अभी भी दिखाई दे रहा है। और नीचे वाला जो पोर्शन है अभी वो वाला वुडी पोर्शन है, काफ़ी हार्ड पोर्शन है। और इसमें अगर हम अपना जो शेयर प्रूनर को यूज़ करेंगे तो प्रूनर डैमेज होने का चांसेस है। तो यहीं पे हम उसका प्रूनर चेंज करते हैं, एनविल प्रूनर यूज़ करते हैं। और सेम रूल, उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज कर दीजिए और हार्ड पार्ट को ऐसे प्रेशर देके कट कीजिए। देखिए कितना हार्ड है। और ये कट करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो सरफेस है काफ़ी क्लीन है, मतलब डाईबैक और नीचे उसका प्रोपेगेट नहीं किया है। तो ये सब चीज़ को देख के उसका प्रूनिंग करना है। बाकी जो ब्रांच बचा है उसको ऐसे शेप जैसे अच्छा हो प्लांट का, उसी हिसाब से देख के उसको प्रून कर देना है। तो ये हमारा प्रूनिंग अभी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद प्रून सरफेस के ऊपर जो फंगीसाइड है, फंगीसाइड का एक कोटिंग दे देना है, सो दैट उसमें फर्दर फंगस प्रोपेगेट ना हो। ये हो जाने के बाद उसका मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिए। ये जो प्रोसेस है हर प्लांट में आपको करना है, चाहे प्लांट का मॉइस्चर लेवल कितना भी हो, लेकिन उसको अच्छी तरह से गुड़ाई कर देना है। इससे और एक एडवांटेज है, हम उसमें एक सॉलिड फर्टिलाइजर भी देंगे और साथ में उसका मॉइस्चर लेवल को भी मेंटेन करके रखेंगे। तो ये हो गया 3 केसेस, कैसे प्लांट को प्रूनिंग करना है। और प्रूनिंग करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसी तरह मेरे पास जितने भी रोज़ प्लांट्स थे, सारे प्लांट्स को मैंने इसे प्रून कर दिया है। और प्रूनिंग करने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम करना है, प्लांट को ऐसी जगह में प्लेसमेंट करना है जहाँ पर उसके ऊपर सफिशिएंट सनलाइट पड़ता हो। इससे प्लांट में फर्दर इन्फेक्शन होने का चांसेस कम होता है और सॉइल का मॉइस्चर लेवल भी मेंटेन होकर रहता है। यहीं पर हमको एक इम्पोर्टेंट काम करना है, वो है प्लांट का स्टेम को मॉइस्ट रखना, साथ में उसमें इन्फेक्शन ना हो उसके बारे में भी ध्यान देना है। इसीलिए मैं एक स्प्रेयर में 1 लीटर नॉर्मल वाटर ले रहा हूँ और उसमें मैं एप्सम सॉल्ट ऐड करूँगा पर लीटर रफली 1.5 ग्राम्स। आप 2 ग्राम भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं, लेकिन 1.5 से 2 ग्राम होने से उसके लिए अच्छा है। उसके बाद उस लिक्विड में हम ऐड करेंगे फंगीसाइड, उसका भी करीब 1.5 से 2 ग्राम। ये ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, सो दैट ये जो मिक्सर एक अच्छा सोल्यूशन में फॉर्म हो जाए। और उसके बाद इसको जितना भी प्लांट का स्टेम है, सारे स्टेम्स के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। ये जो प्रोसेस को एवरीडे करना है, एवरीडे सुबह एक बार उसको डेफिनेटली स्प्रे कीजिए। और प्लांट को मॉइस्ट रखने के लिए, उसका स्टेम को मॉइस्ट रखने के लिए बाकी जो टाइम है उसमें दिन में 2 या 3 बार प्लेन वाटर स्प्रे करते रहिए। ये करने पर प्लांट का जो स्टेम मॉइस्ट रहेगा और जो आई या नोड है, नोड से आपका न्यू शूट्स डेवलप होने में काफ़ी मदद मिलेगा। और जो स्टेम्स निकलेंगे वो भी सॉफ्ट रहेंगे और जो सनलाइट में जलने का चांसेस नहीं रहेगा। अभी हमें प्लांट में एक्स्ट्रा मॉइस्चर ऐड करना है। उसके लिए मैं एक बकेट में 10 लीटर प्लेन वाटर लिया हूँ और उसमें ऐड करना है एप्सम सॉल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट। उसका जो डोज है पर लीटर रफली 1.5 ग्राम्स।
ये नॉर्मली प्लांट का जो सॉइल का पीएच को बैलेंस करता है, साथ में प्लांट में किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, जैसे हम अभी प्रूनिंग किए हैं तो उसी टाइप का स्ट्रेस से ये प्लांट को रिलीव करता है। साथ में हम उसमें ऐड करेंगे फंगीसाइड, उसका डोज जो है पर लीटर 1.5 ग्राम। ये ऐड करने से आपका प्लांट में अगर रूट रीजन में किसी भी तरह का फंगस लगने का चांसेस है या फिर दूसरा कुछ इन्फेक्शन होने का चांसेस है, इन सब से ये प्लांट को प्रोटेक्शन करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें ऐड करना है वो है ह्यूमिक एसिड। उसका डोज है पर लीटर 1 ग्राम। ये प्लांट के लिए एक वाइटल न्यूट्रिएंट या इंग्रेडिएंट होता है जो कि सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है और सॉइल में जितना भी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को रूट्स के द्वारा ऑब्जर्व होने में जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन को ये क्रिएट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम ऐड करेंगे वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड। ये भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच फर्टिलाइज़र है, बायो फर्टिलाइज़र, और एक तरह का पीजीपीपी है जो प्लांट का ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। उसका जो डोज है पर लीटर हम 1 मिलीलीटर करके उसमें ऐड करेंगे। ये भी प्लांट का सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है और प्लांट का न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे प्लांट में जो सूट्स डेवलप होंगे वो हेल्दी सूट्स डेवलप होंगे। नॉर्मली आप देखेंगे जो प्रूनिंग करने के बाद आपका ब्लाइंड शूट सब डेवलप होते हैं। ये दो चीज़ ऐड करने से आपका प्लांट में ब्लाइंड शूट्स का जो नंबर्स काफ़ी कम हो जाएंगे और प्लांट में जितना भी शूट्स डेवलप होंगे सारे शूट्स हेल्दी शूट्स डेवलप होंगे। तो ये ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए सो दैट ये एक अच्छा मिक्सचर बन जाए। उसके बाद चलिए उसका देने का प्रोसेस जानते हैं। तो ये जो मग है मेरा रफली 500 ml का मग है और एक प्लांट के लिए 250 से 300 ml एनफ होता है। तो ये सॉल्यूशन डालने के टाइम पे सॉइल का मॉइस्चर लेवल को चेक कीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो 300 या 400 ml तक दे सकते हैं। अगर मॉइस्चर उसमें अवेलेबल है तो आप उसको 200 ml तक दे सकते हैं। आप जज करके प्लांट को ऐसे दीजिए सो दैट उसका सॉइल ज़्यादा मॉइस्ट ना हो। तो ये जो प्रोसीजर को अल्टरनेट डे फॉलो करना है, जैसे एक दिन ये सोल्यूशन दे दिए, उसका नेक्स्ट उसको ड्राई छोड़ दीजिए, फिर उसका नेक्स्ट प्लेन वाटर दीजिए, फिर ड्राई छोड़ दीजिए और 4th डे में फिर से इसको रिपीट कीजिए। ये प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक उसमें जो हेल्दी शूट्स डेवलप होके वो ब्रांचेस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये हो गया प्रूनिंग करने के बाद कुछ बेसिक ट्रीटमेंट जो कि प्लांट्स के ऊपर आपको करना है। साथ में एक फर्टिलाइज़र भी उसमें देना है। वो फर्टिलाइज़र को कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और कैसे केयर करना है सो दैट उसमें हेल्दी शूट्स डेवलप हो। तो यहीं पर ख़त्म होता है प्रूनिंग का वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।